सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि वो 2024 का चुनाव अब नहीं लड़ेंगी, अब वो राज्यसभा जाएंगी। ऐसे में बात उठ रही है कि अब रायबरेली, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उस पर प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ेंगी। समय इस वक्त जो है मोदी लहर का है, बीजेपी की लहर का है, लेकिन उसके बीच रायबरेली की सीट जो है वो कांग्रेस ने अपनी बचा कर रखी। पिछली बार सोनिया गांधी लगभग 1.5 लाख वोटों से जीती, मगर अब 2024 का चुनाव आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है सोनिया गांधी के यहाँ से नहीं लड़ने से, और क्या रायबरेली की जनता प्रियंका गांधी को अपना अगला लोकसभा प्रत्याशी चुनेगी? आइए हम बात करते हैं यहाँ के रायबरेली के लोकल लोगों से। मैडम, आपका नाम? विधु सिंह। तो आप कितने समय से रायबरेली में रहती हैं? और शादी को मेरे 28-29 साल हो गया, तब से तो रह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको सोनिया गांधी के जाने से अब क्या होगा इधर, क्योंकि ये तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है? अरे वो आती तब भी जाती, लेकिन अब नहीं आ रही, कोई बात ही नहीं है। और यहाँ से तो अब की बार कमल ही खिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? लेकिन मतलब 2014 से कमल खिल रहा है, लेकिन फिर भी रायबरेली की सीट जो है वो कांग्रेस के पास ही रहती है, ऐसा क्यों? अब थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी, लेकिन अब की बार वो कमी दूर हो जाएगी। अब की बार तो 100% कमल ही खिलेगा यहाँ से भी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या क्यों फर्क आया है? फर्क इसलिए आया है कि देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितना बढ़ चढ़कर महिलाओं को इतना उज्जवल भविष्य की तरफ ले गए हैं, और महिलाओं को आरक्षण भी दिया है, और इतनी कामकाजी योजनाएं जो लेकर आए हैं हमारे देश में, इसका प्रभाव हमारे ज़िले पर बहुत पड़ेगा। और महिलाओं के लिए जो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भेजी हैं, उसके लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बार कमल का फूल लेकर दिल्ली भेजेंगी। आपका क्या कहना है? अब मेरा तो यही कहना है कि ये रायबरेली की जनता का वादा है कि इस बार यहाँ से कमल ही खिलेगा, क्योंकि महिलाओं का पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा। 33% आरक्षण दिलवाया है संसद में, तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। और मेरा ये मानना है, और सारी महिलाओं का ये मानना है कि यहाँ से कमल ही जाएगा। महिलाओं का तो ये कहना है सर कि कमल खिलेगा, लेकिन हर बार बात ये होती है कि जो है कांग्रेस हार जाएगी रायबरेली। 2014 में भी बात हुई, 19 में भी बात हुई, लेकिन आखिरकार जीत कर आती है। जीतेगी कांग्रेस। प्रियंका, जब राहुल गांधी परिवार से कोई आएगा तो एक तरफा चुनाव हो जाता है। और ऐसा इसलिए कि ये मुद्दतों से चला आ रहा, जो भी विकास हुआ सब कांग्रेस के समय का ही हुआ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज मुक्त, अपराध मुक्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान के उन्होंने रामलला के विराजमान करवाया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन रायबरेली उससे सबसे परे, और समाज में इसका असर देहात में आपको नज़र आएगा। कांग्रेस जीतेगी कि भाजपा जीतेगी? अच्छा, आपका नाम सर? धर्मेंद्र द्विवेदी, में पार्षद हूँ। अच्छा। नगर पालिका का। जी, नगर पालिका का। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में? रायबरेली राममय रहेगी, और मोदी जी की योजनाएं बड़ी प्रभावशाली हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और इसका लाभ अब की बार मुझको उम्मीद है कि उनको मिलना चाहिए। आपका नाम सर? राकेश तिवारी, एडवोकेट। क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव आ रहा है, अगर यहाँ से प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो क्या वो यहाँ से वापस कांग्रेस के गढ़ को गढ़ रख पाएंगी? देखिए, अगर वो आ रही हैं तो लड़ाई तो ज़बरदस्त होगी, लेकिन बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब राजनीति में इनका आने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, और जनता के बीच में कभी दुख दर्द सुनने आई है रायबरेली, कभी नहीं आई। 10 साल इनकी माँ रही सांसद, कभी खोज खबर नहीं ली। अब ये आ रही हैं तो विकास कार्य, जहाँ तक विकास का सवाल है, जब केंद्र में और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार रहती है, विकास वहाँ संभव है। लेकिन गांधी परिवार का जब नाम आता है तो कुछ ना कुछ बदल जाता है। रायबरेली की बात करें तो, है ना, गांधी नाम जुड़ते ही, मैंने कई लोगों से बात करी, उन्होंने कहा जिनका सरनेम गांधी है उसी से फर्क पड़ेगा। बदल तो जाता है, लेकिन जैसे पुराने लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो नए हैं, यूथ वाले हैं, अब ये गांधी परिवार मतलब गांधी के नाम से थोड़ी ना होता है। अरे कुछ करें, 5 साल से दिखाई नहीं दी। सांसद होने का मतलब, चलिए ठीक, आप रोज नहीं आ सकती, लेकिन साल में 6 महीने में तो आओ, चेहरा तो दिखाओ, हमारे क्षेत्र का हाल क्या ये तो जानो। इस बार कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 साल पहले सोनिया जी आई थी, और हमको जहाँ तक कहना है
कि प्रमाण पत्र लेने तक मैडम नहीं आई हैं हमारे रायबरेली। तो इस बार रायबरेली में बदलाव होना ही होना है, निश्चित बदलाव होगा और हम लोग कमल फिलाक पर ही दिल्ली भेजेंगे। और फिर रही बात महिलाओं की, 27 साल से हमारी ये पेंडिंग जो थी 33% आरक्षण वाली, अब दोनों सदन में तो महिलाएं तो पूरा अपना जोर लगाएंगी ही, बाकी तो ये बात तो कांग्रेस नहीं उठाई थी 33% आरक्षण वाली, और ये किया तो नहीं, और अभी भी 2029 में ही होगा। अरे जब भी होगा, लेकिन होगा पक्का, इतना तो यकीन है होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रायबरेली की जनता, इन्होंने हमसे बात करी। मिक्स्ड रिएक्शन है लोगों के सोनिया गांधी के इस फैसले को लेकर। अब ये सारे सवालों का जवाब जो है आखिरकार चुनाव के समय ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ फैज अब्बास और नरेंद्र सिंह, तनिष पंजाबी, NDTV के लिए।